आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पे डिटेल स्टडी की, ये जाना कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है और वो मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे आकर करता है। साथ ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तथा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या डिफरेंस है, इसको भी पढ़ा था। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे और उसका फ़ायदा आपको मिला होगा। इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा अटेन्स ए मैक्सिमा व्हेन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p अपॉन q। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको मैक्सिमा कंसिडर करना है साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को हम y लेते हैं, मीन्स हमको y का मैक्सिमा कंसीडर करना है। तो y इक्वल टू साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा। डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, उसको जीरो से इक्वेट करना होगा dy बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन cos टू द पावर q थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन टू द पावर p थीटा का p इंटू साइन टू द पावर p माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा का cos थीटा। फैक्टर करें तो साइन टू द पावर p माइनस 1 थीटा cos टू द पावर q माइनस 1 थीटा कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म बचेगा माइनस साइन q साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म में p cos स्क्वायर थीटा। अभी हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। अगर हम इसी फॉर्म में रखते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेहतर यह है कि हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में रखें। इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था y इक्वल टू साइन टू द पावर p थीटा cos टू पावर q थीटा, इसकी हेल्प लेते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती इस फ्रैक्शन यहाँ से हम साइन थीटा cos थीटा थर्ड फैक्टर से कॉमन लेते हैं, ताकि हमारे पास होगा साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा, जिसको हम नेक्स्ट टर्म पे y लिख देंगे। क्योंकि हमने इस टर्म से साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा तो मिल रहा है, लेकिन cos थीटा बाई फोर्स कॉमन लिया है, तो cos उसको न्यूट्रल करने के लिए cos थीटा से डिवाइड कर दें तो माइनस q साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म पे हमने cos थीटा तो कॉमन मिल रहा है, लिया तो वो तो मिल ही रहा है, लेकिन एक cos थीटा बचा हुआ है, लेकिन हमने साइन थीटा भी बाई फोर्स कॉमन लिया तो साइन थीटा से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो वी हैव दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू y इंटू माइनस q tan थीटा प्लस p cot थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस q tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा प्लस p इंटू कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन माइनस q tan थीटा प्लस p cot थीटा into differentiation of y dy by d theta. Now for critical point,
dy by d theta equal to 0, that is this expression equal to 0, that is this expression is 0, that is either y equal to 0 or this expression equal to 0. लेकिन हमको y इक्वल टू 0 से जो क्रिटिकल पॉइंट अगर मिलते भी हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y के एक्सप्रेशन में हमें अगर आप देखें तो y है साइन टू द पावर p थीटा कॉस टू द पावर q थीटा, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0 मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0, या लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर ये एक्सप्रेशन दैट इज माइनस क्यू टेन थीटा प्लस पी कॉट थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन पी और क्यू के फॉर्म में नहीं है तो इससे कोई भी आंसर पी क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। तो जो आंसर हमको जिस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हमें बात करनी है वो है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू। तो इस वाले थर्ड पोर्शन से मिलेगा, इससे मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ क्यू टेन थीटा इक्वल टू पी कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन क्यू, दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू। तो यही हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कम से कम एक थीटा, मतलब एक थीटा ये वो होगा क्रिटिकल पॉइंट, वो है थीटा इक्वल टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू। अब हमें दिखाना है कि थीटा की इस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव पे ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y मीन्स साइन टू द पावर p थीटा कॉस टू द पावर q थीटा। दूसरे एक्सप्रेशन से हम माइनस कॉमन ले लें तो उस फैक्टर में बचेगा q सेक स्क्वायर थीटा प्लस p कॉसेक स्क्वायर थीटा, q सेक स्क्वायर थीटा प्लस p कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेकंड टर्म जो हमारे पास लिखा है माइनस क्यू टेन थीटा प्लस पी कॉट थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू के लिए यूज करें फॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू, तो ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर को देखिए, ये नेगेटिव रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर का सम है तो बाकी सब एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। प्लस सेकंड टर्म की बात करें, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करके निकाला है, या इसका कन्वर्स कहें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा में अगर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, तो सेकंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि नेगेटिव है तो देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू मैक्सिमा अकर्स। अब यहीं पर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस क्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस पी इंटू कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन माइनस क्यू टेन थीटा प्लस पी कॉट थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वाई, that is dy by dx. Now for critical point dy by dx equal to 0, that is either sin theta equal to 0 or cos theta equal to 0,
और दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. तो इट इम्प्लाइज आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर माइनस क्यू टेन थीटा प्लस पी कॉट थीटा इक्वल टू 0. हमें जो रिजल्ट चाहिए वो टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू का चाहिए. तो इसमें भी एक्सप्रेशन पी और क्यू इन्वॉल्व नहीं, इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है. तो जो रिजल्ट चाहिए वो जो क्रिटिकल पॉइंट हमको चाहिए वो इसके करस्पॉन्डिंग ना चाह के हम इस एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. तो देयरफॉर क्यू टेन थीटा इक्वल टू पी कॉट थीटा, डिवाइड करें तो टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन क्यू, दैट इज थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन क्यू, टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू. तो हमने जो प्रूफ करना था कि थीटा इक्वल टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू क्रिटिकल पॉइंट है, थीटा इक्वल टू रूट, लेकिन हमको प्रूफ करना है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू क्रिटिकल पॉइंट में भी मैक्सिमा है. तो ये डिसाइड सेकंड डेरिवेटिव करेगा. सेकंड डेरिवेटिव में टेन थीटा की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें तो सेकंड डेरिवेटिव देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला है ये एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू. तो ये एक्सप्रेशन देखिए, इसका जो पहला टर्म है माइनस कॉमन ले लें तो y इंटू क्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस पी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और जो सेकंड टर्म है उसमें है dy बाई डी एक्स फैक्टर है और dy अपॉन डी एक्स को जीरो से इक्वेट करके ही हमने ये थीटा की वैल्यू निकाली थी. मीन्स dy बाई डी एक्स की इस थीटा पे वैल्यू जीरो होगी. तो यहाँ पर हमारा पहला टर्म ये बचा और सेकंड टर्म क्योंकि dy अपॉन डी एक्स की इस पॉइंट पे वैल्यू जीरो थी तो जीरो आया. अब देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है, बाकी सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, देयरफॉर मैक्सिमा अकर्स. तो देयरफॉर थीटा एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू मैक्सिमा अकर्स. सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो इस क्वेश्चन में एक सर्किल दिया है, सर्किल गिवन है मीन्स उसकी रेडियस दी गई है और इस सर्किल में तो हम इन्फाइनिटी मैनी गिवन, इस सर्किल में तो हम लोग इन्फाइनेटली मैनी ट्राइंगल बना सकते हैं. सबके डायमेंशंस अलग अलग होंगे. हमें मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है और दिखाना है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बेस हमने लिया, ट्राइंगल के लिए ए बी बेस लिया, सी पॉइंट इसी सर्कमफेरेंस पे कहीं होना है. तो इस फॉर गिवन बेस ए बी ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ट्राइंगल की हाइट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एरिया होता है हाफ बेस, जैसे इस केस में हमने ए बी लिया है, इनटू हाइट. तो ए बी फिक्स है, इस फिक्स ए बी के लिए हाइट मैक्सिमम होगी तभी एरिया मैक्सिमम होगा. तो यानी वो पॉइंट सर्कमफेरेंस का वो पॉइंट चाहिए जो ए बी से हाईएस्ट डिस्टेंस पे हो. तो वो पॉइंट होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे सर्किल को कट करे वो पॉइंट ए बी से हाईएस्ट डिस्टेंस पे होगा. और बाकी हम लोग देखें अगर इस बात को, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कॉर्ड का सेंटर जाता है तो यहीं पर इसमें सेंटर होगा. और हम जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सी ए डी और सी डी बी
एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90-90 है, एक साइड कॉमन है ए डी क्योंकि परपेंडिकुलर सी डी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए डी इक्वल टू डी बी। तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे देयरफॉर सी ए इक्वल टू सी बी, यानी ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल आइसोसेलेस तो है ही। तो जो अभी तक ने रीज़न दिया है वो सब इस बात के लिए दिया है कि हाईएस्ट एरिया के लिए ट्राइंगल को आइसोसेलेस तो होना ही होगा, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें इसके एरिया के लिए हमें चाहिए होगा इसका OD को अगर हम x ले लें, OB रेडियस है r है, OC रेडियस है r है, तो हम OD को अगर हम x लेते हैं तो हमारे पास होगा पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल ODB से DB होगा हमारे पास DB इक्वल टू √r² माइनस x²। तो जो AB लेंथ है वो इसी DB का डबल होगा, देयरफॉर AB इक्वल टू 2 टाइम्स √r² माइनस x²। और इसकी जो हाइट है CD दैट इज इक्वल टू होगी r प्लस x। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस AB इंटू हाइट CD दैट इज 2√r² माइनस x² इंटू r प्लस x। 2 कैंसिल हुआ। अब क्योंकि अगर हम एरिया का हमें चाहिए होगा x की वो वैल्यू जिसके लिए एरिया मैक्सिमम है, अगर अभी हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको रूट वगैरह से डिफ्रेंशिएशन ज़रा कॉम्प्लिकेट होगा। और हम जानते हैं एरिया इज़ ए पॉजिटिव फंक्शन, यानी इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो x की जिस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा, x की उसी वैल्यू के लिए a² भी मैक्सिमम होगा। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए a² का मैक्सिमा कंसीडर करते हैं। तो नाउ a² इक्वल टू r² माइनस x² इंटू r प्लस x होल स्क्वायर। फैक्टर करिए r माइनस एक्स के r² माइनस x² फैक्टर होंगे r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स, तो ये फैक्टर होगा r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स होल क्यूब। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए एरिया स्क्वायर का, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन r माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड 3r प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन r प्लस एक्स होल क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ r माइनस एक्स दैट इज -1। फैक्टर करते हैं r माइनस r प्लस एक्स होल स्क्वायर कॉमन लें, तो वी हैव 3r माइनस 3x पहले टर्म में बचेगा और माइनस r प्लस एक्स बचेगा, तो माइनस r माइनस एक्स दैट इज r प्लस एक्स होल स्क्वायर, r प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ये हमको मिलेगा 2r माइनस 4x, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 2 इंटू r प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू r माइनस 2x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dA² अपॉन dx इक्वल टू 0 implies either r plus x equal to 0 that is x equal to नेगेटिव ऑफ रेडियस, वो पॉसिबल है नहीं, और
r equal to 2x, r minus 2x equal to 0, that is r equal to 2x, that is x equal to r upon 2. नाउ सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बाहर रखिए। प्रोडक्ट फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन r प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस 2 प्लस सेकंड फंक्शन r माइनस 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 r प्लस एक्स इंटू 1। फिर फैक्टर करते हैं तो वी गेट 2 r प्लस एक्स कॉमन लेते हैं, बल्कि 2 इंटू आर प्लस एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा माइनस आर माइनस एक्स, 2 इंटू आर प्लस एक्स लिया प्लस आर माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर प्लस एक्स, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हुआ तो दैट इज माइनस 3x। जैसा हम देख रहे हैं कि r और x पॉजिटिव है तो ये फैक्टर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ये फैक्टर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव है, देयरफॉर मैक्सिमा अकर्स। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए इसकी साइड्स इक्वल दिखाएं तो पहले तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ए बी इक्वल टू, नाउ ए बी इक्वल टू 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है r बाई 2 तो आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज 2 रूट 3 आर स्क्वायर बाई 4, 2 कैंसिल दैट इज रूट 3r। अब निकालते हैं हम BC साइड। तो BC साइड पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर है CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। CD मीन्स R प्लस एक्स होल स्क्वायर, CD स्क्वायर, और प्लस BD स्क्वायर, और BD स्क्वायर आपके हमारे पास था BD R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पर r बाई 2 रखें तो यहाँ r बाई 2 रखेंगे, r प्लस r बाई 2 दैट इज 3r बाई 2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x मीन्स r स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू 9r स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, एलसीएम 4 लेते हैं तो 9r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज 12r स्क्वायर बाई 4। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, देयरफॉर BC इक्वल टू रूट 3r। तो ट्रायंगल की साइड AB भी हमने निकाली थी, AB निकाला था रूट 3r, BC भी निकला है रूट 3r, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलरेडी था तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन इलिप्स हैविंग इट्स वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमारे पास हमें एक इलिप्स दिया गया है तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इलिप्स ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स, यानी इसका सेंटर 0 0 है और एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है।
यानी इसकी इक्वेशन लोग ले लेते हैं, लेट गिवन इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इलिप्स इज गिवन दैट इज ए एंड बी आर कांस्टेंट. ये ओरिजिन है 0 0. तो इसका वर्टेक्स ए है. हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका ग्रेटेस्ट मींस उसका एरिया ग्रेटेस्ट हो, जिसका वर्टेक्स कॉन्सिडेंट विद 1 एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस, यानी उसका वर्टेक्स ए पे हो और इक्वल साइड्स ए से निकल रही हैं. तो ये हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी जिसका वर्टेक्स ए मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है और बाय सिमेट्री बी सी परपेंडिकुलर होगा साइड इसकी एक्सिस मेजर एक्सिस ओ ए पे. तो ये इस ट्राइंगल का हमें मैक्सिमा कंसीडर करना है. तो ट्राइंगल के बी के कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी के कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स कॉमा वाई. ऑटोमेटिकली सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा एक्स कॉमा माइनस वाई. ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए है. तो इस ट्राइंगल की का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट यानी हमको बी सी लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि बी डी वाई है डी सी वाई है. तो बी सी लेंथ हमारे पास होगी बी सी इक्वल टू 2y. फिर हमको हाइट चाहिए ए डी. तो ए डी इक्वल टू ओ ए लेंथ माइनस ओ डी लेंथ, ओ ए माइनस ओ डी. ओ ए लेंथ है ए, ओ डी लेंथ है बी का वाई कोऑर्डिनेट एक्स. तो ओ ए माइनस ओ डी एक्स. तो हमें इस ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों मिल गए हैं. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस बी सी दैट इज 2y इंटू हाइट ए डी दैट इज a minus x. Here area is function of two variable a and x. तो a और x के बीच में एक रिलेशन हमारे पास होना चाहिए. तो रिलेशन है भी, क्योंकि xy पॉइंट इलिप्स का पॉइंट है तो वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो xy में हमारे पास रिलेशन ये है. इस रिलेशन के हेल्प से यहाँ पर हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे. तो रिलेशन देगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Now area equal to b upon a into root a square minus x square into a minus x. अब फिर यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है एरिया के मैक्सिमम के लिए. तो वो x की वैल्यू एरिया स्क्वायर के मैक्सिमम से भी निकल सकती है. तो एरिया स्क्वायर का मैक्सिमा कंसिडर करते हैं. ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. फैक्टर कर लेते हैं, सिंगल फैक्टर फॉर्म लिखते हैं ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल क्यूब. Now for डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन a प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड 3 इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स का -1 प्लस सेकेंड फंक्शन a माइनस एक्स होल क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस एक्स 1। फैक्टर कर लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है ही, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर भी कॉमन लेते हैं, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसमें ए माइनस एक्स होल स्क्वायर गया तो वी हैव -3a माइनस 3x, और इसमें a माइनस एक्स होल स्क्वायर जाएगा तो बचेगा a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -4x माइनस 2x, -4x माइनस 2a। 2 भी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन लीजिए, -2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो a माइनस एक्स होल स्क्वायर -2 कॉमन लिया है तो 2x प्लस a। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट d a square upon dx equal to 0 implies either this factor 0 or this factor 0। तो ये फैक्टर दे रहा है x इक्वल टू a, और जो दूसरा फैक्टर है 2x प्लस a इक्वल टू 0 वो दे रहा है x इक्वल टू -a/2। x इक्वल टू a हो नहीं सकता, यानी b का x कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो a होने का मतलब है b और a पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू -a/2, इस रिजल्ट को हम लोग लेंगे। अब इसके लिए दिखा देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। प्रोडक्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2 प्लस सेकेंड फंक्शन 2x प्लस a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 इंटू a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स का -1। फैक्टर करते हैं, -2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, वी हैव 2a माइनस 2x, a माइनस एक्स कॉमन गया, वी हैव -4x माइनस 2a, that is -2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, और यहाँ पर +2a माइनस 2a कैंसिल आ जाएगा -6a -6x, दैट इज ये आएगा +12b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a माइनस एक्स इंटू एक्स। अब x की जगह पे -a/2 रिप्लेस करें तो वी हैव 12b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x की जगह रखते हैं -a/2 तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा 3a/2 और माइनस x की जगह पे -a/2। प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमा आकर्स। अब हमको एरिया का मैक्सिमा हमको जो चाहिए था, फाइंड एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमें एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया। नाउ एरिया का जो एक्सप्रेशन हमारे पास था वो था b अपॉन a, बल्कि एरिया स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तो एरिया स्क्वायर हमारे पास है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
इंटू ए प्लस एक्स, एक्स की जगह पे हम रख देते हैं -a/2, तो ये टर्म होगा a/2। एक्स की जगह पे रख देते हैं -a/2, तो ये हो जाए टर्म होगा 3a/2, 3a/2 होल टू द पावर, ये था एरिया हमारे पास, एरिया स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 इंटू 27 ए क्यूब अपॉन 8। बाकी आ गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y square equal to 2x. A soldier placed at 1,4 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. या क्वेश्चन को इस तरह की पूछा जा सकता है कि फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1,4। तो मान लेते हैं पैराबोला पे एक पॉइंट है x, y और ये गिवन पॉइंट p के नियरेस्ट पॉइंट है। तो हमें निकालना है कि आखिर है कौन सा। तो x, y तो जनरल हमने पॉइंट लिया, तो यानी उस q के लिए नियरेस्ट पॉइंट के लिए x, y की वैल्यू क्या है ये हमको निकालना है। क्योंकि एक्स वाई पैराबोला का पॉइंट है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब पी क्यू डिस्टेंस को हम अगर डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी स्क्वायर है √x-1 होल स्क्वायर, डी स्क्वायर है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करें तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर x ये पे रख रहे हैं y स्क्वायर अपॉन 2, तो y स्क्वायर अपॉन 2 -1 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो y टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, that is y to the power 4 upon 4 minus 8y plus 17। तो डिस्टेंस का मैक्सिमा कंसीडर करें या डिस्टेंस स्क्वायर मिनिमा कंसीडर करें या डिस्टेंस स्क्वायर का मिनिमा कंसीडर करें, दोनों के लिए y वैल्यू सेम आएगी। तो डिस्टेंस स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो वी गेट 4y³ upon 4 minus 8 equal to 0. This will give y equal to 2. सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d स्क्वायर ऑफ d अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू y³ का आएगा 3y स्क्वायर माइनस 8 का 0, और y की वैल्यू अगर यहाँ रखें 2, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ y वी गेट साइन पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमा अकर्स। अब हमको तो पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो हमको मिला है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशन 1 की यूज करें। नाउ x इक्वल टू बाई इक्वेशन 1 x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2, देयरफॉर required point is 2, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, उसके मेजरमेंट है 45 और 24। एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 45 और विड्थ है 24। इसके कॉर्नर में से स्क्वायर पीस कट करके फोल्ड करके, यानी ये पीस कट कर दिया है
और ये ए बी सी डी इन लाइन के अलॉन्ग इसको फोल्ड जो है उठाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये हमारे पास शीट है, हमने इसके कॉर्नर्स को, ये कॉर्नर्स में स्क्वायर कट किया और इसको हमने फोल्ड इस तरीके से कर लिया। तो ये फोल्ड, जो पोर्शन में फोल्ड किया है, ये फोल्ड हमारा क्या बनेगा, हाइट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछना है कि इस मैक्सिमम जो हम स्क्वायर का कट कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, ताकि जो इसमें ईच कॉर्नर फोल्डिंग अप, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर वी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी बेस होगा और बाकी ये फ्लैप ऊपर वर्टिकल खड़े होंगे। तो मान लेते हैं कि साइड अगर हमने स्क्वायर की एक्स ली जो हमें कट करना है, तो हमारे पास जो बेस की लेंथ होगी वो होगी 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 2x बेस की लेंथ होगी, और इसकी बेस की विड्थ होगी 24 माइनस एक्स, दैट इज 24 माइनस 2x इसकी बेस की विड्थ होगी, और हाइट इसकी बॉक्स की होगी x। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू LBH, दैट इज दिस इंटू दिस, इसका वॉल्यूम ये होगा। अब हमारे पास हमको इसी वॉल्यूम का मैक्सिमा कंसिडर करना है। वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा 4x³ माइनस 138x² प्लस 1080 इंटू x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dv अपॉन dx इक्वल टू 12x² माइनस 138 इंटू 2x प्लस 1080। 12 कॉमन लीजिए, तो वी हैव x² माइनस 23x प्लस 90 के फैक्टर जिसका सम 23 हो, 18 एंड 5, तो 12 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 18। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv अपॉन dx इक्वल टू 0 implies either x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 18 इसलिए नहीं हो सकता है, x इक्वल टू 18 के लिए जो विड्थ आपने निकाली है वो 24 माइनस 36 नेगेटिव हो जाएगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू 18 को रिजेक्ट करते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास 5 है। और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d² v अपॉन dx² इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, 12 इंटू x² का 2x माइनस 23, और x की 5 वैल्यू के लिए ये होगा 12 इंटू 5 टू जा 10 माइनस 23, दैट इज नेगेटिव है। तो मैक्सिमा वाली बात भी हमारी हो गई। तो अब हमने प्रूफ कर लिया, हमसे पूछा गया था फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर की साइड कितनी होगी ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो आंसर इज x इक्वल टू 5। थैंक्स।